बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के मेंस एग्ज़ाम कल हो गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे पेपर के। हम लोग ओवरव्यू लेंगे पेपर के एग्जैक्ट लेवल क्या आते हैं, ठीक है, जिससे आप कट ऑफ का अनुमान एग्जैक्ट लगा सकते हैं कट ऑफ कैसे रखते हैं। यदि कट ऑफ की बात की जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो पेपर आपने खुद देखा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बताना, तो यहाँ पर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उन अभ्यर्थियों के साथ जो 70-75 नॉर्मली जेन्युइन अभ्यर्थी बनाते हैं। 70-75 60-65 के बीच में रहते हैं वैसे अभ्यर्थी। अब खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग बात करें तो खुद का एक्सपीरियंस जब पेपर देखें तो वैसा हम कह सकते हैं कि 80+ कट ऑफ रहेगा सिर्फ पेपर देखकर। तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो इस वीडियो में हम लोग उन सभी फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे पेपर का कट ऑफ नॉर्मल क्यों रहेगा। जैसे मैंने कल वीडियो में कहा था कट ऑफ पिछले वर्ष के ही तरह रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं हम लोग पेपर को समझते हुए उसी चीज़ को डिफेंड करेंगे कि कट ऑफ नॉर्मल क्यों रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। तो पेपर में कुछ नया क्या था, लेवल से पहले पेपर में नया क्या था। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न नए पूछे गए हैं जो बिल्कुल सिलेबस में मेंशन भी नहीं किए गए थे। तो ऐसा क्यों किया गया आयोग की ओर से, इसके ऊपर लोगों को क्रिटिसिज्म करना चाहिए आयोग को, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर बीपीएसएससी के एग्ज़ाम के मेन सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। आउट ऑफ सिलेबस देना एक तरह से गलत होती है। अब कई बार आउट ऑफ सिलेबस की वजह से, जैसे बिहार के एग्जाम में स्टेट का आपने देखा, स्टेट 2 बार अब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर से एग्जाम लेने को कहा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न थे आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने की भी, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम करवाए गए। तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट यहाँ पर इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हुई। हाई कोर्ट ने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस पूछने की मतलब क्या बनती है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न है, इससे कुछ ज़्यादा किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता। पर एक बात, एक इशू आती है कि कल को आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड हिस्ट्री से ये प्रश्न की संख्या 5 से 10 कर दो, 10 या 20 के आसपास आप पूछ लो, तो सभी अभ्यर्थियों को तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्शन से कोई भी अभ्यर्थी मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ वर्ल्ड जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित एक प्रश्न थे जो फ्रांस के तृतीयक क्षेत्र कौन सा था, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए। हिस्ट्री में एक प्रश्न थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 प्रश्न पूछे गए। तो दोनों प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, 2 प्रश्न थे। अब बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट रोल सबसे ज़्यादा किसका रहा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भूगोल का रहा, उसके बाद पॉलिटी की रही। ये 2 सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए और यहाँ से लोगों का रिजल्ट भी ये 2 सेक्शन तैयार किया, बेस बनाया ये 2 सेक्शन रिजल्ट के ऊपर। जैसे ऐसा फिल्म में देखो तो आप करंट अफेयर से एक रिजल्ट का बेस तैयार करता है, पर यहाँ पर रिजल्ट का बेस ये 2 पेपर तैयार किए। कॉस्मोलॉजी से एक प्रश्न रहा, तो सिर्फ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, एक ही प्रश्न पूछे गए थे जो घूर्णन के संबंधित जो क्रिया होती है उनसे क्या क्या चीज़ें होते हैं इसके ऊपर पूछे गए थे और क्या नहीं होते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी एक प्रश्न पूछे गए थे और इंडियन ज्योग्राफी से 15 प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर मेनली सभी को यही कहा जाता है आप इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस बार नया किया गया, 2 प्रश्न पूछ दिए गए थे। तो इंडियन ज्योग्राफी से 15 प्रश्न पूछे गए, जो एक नॉर्मल तौर पर आप अच्छे से पढ़ा है तो 15 में से 12 के आसपास, 10 के आसपास आसानी से अटैम्प्ट ले सकते थे। तो नॉर्मल अभ्यर्थियों को अटैम्प्ट यहाँ पर लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई कुछ प्रश्न को छोड़कर। तो ज्योग्राफी के पेपर हम कह सकते हैं कुछ प्रश्न इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी थे, और कुछ मॉडरेट लेवल के थे। तो ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे ज्योग्राफी पेपर। अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बात करें, पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ज़्यादा नंबर में प्रश्न पूछे गए। अब सबसे ज्योग्राफी के बाद नंबर आता है तो पॉलिटी के ही नंबर आता है। यहाँ से 15 प्रश्न पूछे गए और ये प्रश्न कुछ ऐसे थे जो मैक्सिमम अभ्यर्थियों को फंसा रहे थे। नॉर्मल से नॉर्मल अभ्यर्थी इस प्रश्नों में उलझ कर रह रहे थे। जैसे ना कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए, जैसे आपातकाल के दौरान या शिक्षा से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हैं, इसमें भी कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं, पर यहाँ पर भी छोड़ दिया जाए 2 प्रश्न को। बाकी सभी प्रश्नों को देखें
तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को क्रिएट किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पॉलिटी के सेक्शन भी मॉडरेट लेवल के थे, ईजी उतना नहीं था, कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सेक्शन जो थे मॉडरेट लेवल के थे और इसमें लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट लिया है। और यदि 15 में से बात करें तो 10 भी आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा कोशिश किया है इस एग्ज़ाम में, 10 सही किया है। तो क्योंकि इस प्रश्न सेक्शन के लेवल कुछ लेवल था जिससे फील होते हाँ प्रश्न आप बना रहे हो। अब यहाँ पर टफनेस कुछ प्रश्न में थे। साइंस की बात करें तो साइंस में टोटल प्रश्न पूछे गए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के ऊपर कल से यानी 28 से ही चल रहे हैं, 28, 29, 30 3 दिन, अब 2 दिन बचे हुए 29 और 30 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हर सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग है, मिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग है, बिहार स्पेशल के लिए अलग है, करंट अफेयर्स के लिए अलग है। लगातार 200 सभी वीडियोस में, सभी सेशन में आपको एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को अटेंड ज़रूर करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक दे रखा है। अब डायरेक्ट जाकर अनअकैडमी के ऊपर ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्ट बिना ऐप डाउनलोड किए ही इन लेक्चर को, इन सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए है, जो सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ किए गए, जो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं 17-18। तो यदि सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट साइंस सेक्शन है, पर पॉलिटी थर्ड लार्जेस्ट सेक्शन है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्शन है कि ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए और यहाँ से भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न रहे हैं, जो लोगों को उलझा कर रखा। और यहाँ पर यदि आप 8 भी प्रश्न सही किया है ना, बहुत अच्छा कोशिश किया। तो सबसे टफेस्ट सेक्शन यदि बात करें तो टफेस्ट सेक्शन ये रहा साइंस का सेक्शन। कुछ प्रश्न को इजी थे, जैसे ब्लड प्रेशर के मेजर या पड़ाखों से जो बैरियम की वजह से चमकते हैं, इस तरह के प्रश्न, और पारा मिनी बाधा क्या हो। तो कुछ प्रश्न इजी थे, पर कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। तो यहाँ पर इस सेक्शन को हम पूरी तरह से कह सकते मॉडर्न टू टफ लेवल के कुछ प्रश्न थे, टफ लेवल के भी अच्छे खासे प्रश्न थे, मॉडर्न भी प्रश्न थे, और 2-4 ईजी थे जो आप नॉर्मली सभी लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये भी सेक्शन बहुत अच्छे लेवल के थे। और अभ्यर्थियों के अटेम्प्ट देखे, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, ये 70 से 75 के आसपास अटेम्प्ट सही लिया है। कुछ अभ्यर्थियों 68 के आसपास है। जेन्युइन अभ्यर्थी की बात करें 70 के आसपास है, 75 के आसपास है। और यहाँ पर भी जो आंसर की बेस्ड है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, उनके बेस्ड। अब यहाँ पर आयोग का आंसर की अलग होगा। कुछ प्रश्नों को आयोग अपने हिसाब से क्वेश्चन जो दिया होगा, आयोग ने जो प्रश्न सेट किया होगा, उनके हिसाब से आंसर होंगे, तो वही आंसर मान्य भी होंगे। और यहाँ पर आंसर की बाहर आते भी नहीं, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को आप काट कर ही चलें, यानी नॉर्मल अभ्यर्थी के 68 से लेकर 72 के आसपास, 75 के आसपास एक जेन्युइन अभ्यर्थी का अटेम्प्ट रहा अच्छे पेपर, इस लेवल के पेपर में, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं कई साल से, तब जाकर इतना अच्छा 75 के पास अटेम्प्ट में लेकर रखा, 75-70 के बीच में रहा लोगों के। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से प्रश्न लगा यहाँ पर पिछले एग्जामों को तुलना बहुत ज़्यादा कम गए। यहाँ पर देखें तो लगभग सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के बराबर ही 15 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए नहीं तो सभी प्रश्न इजी थे, बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही था। मेडाइवल हिस्ट्री भी आप नॉर्मली सभी को अटेम्प्ट ले सकते, पर कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन करने वाले थे, जैसे चित्रकला के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए अकबर के समय का, और कुछ प्रश्न थे। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से ईजी थे। तो यहाँ पर इजी 2-4 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे। तो यहाँ पर इन सेक्शन में आप स्कोरिंग पॉइंट थे, आप अच्छे से स्कोर कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुए होंगे। यहाँ पर आप नॉर्मली कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने अच्छे अटैम्प्ट लिए। जो दिक्कत हुई साइंस में दिक्कत हुए, क्वालिटी में दिक्कत हुई, तो इन सेक्शनों में ज़्यादा दिक्कत हुई। विविध की बात करें तो विविध के बहुत आसान प्रश्न थे, जो रोज़ाना हर रोज़ पूछे जाते हैं। जैसे महिला दिवस के ऊपर बात कर लिया जाए, या
तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए जो इजी थे। यहाँ पर कोई ज़्यादा टफ नहीं था। नॉर्मली सभी अभ्यर्थी अटेम्प्ट 4 में से 4 कर कर आए होंगे। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी को गलत हो, पर यहाँ पर नॉर्मली जेन्युइन अभ्यर्थी को 4 में से 4 सही हुए। मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें और इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर ही सभी को समझने की ज़रूरत है। मैथ से कुछ अभ्यर्थी जो जेन्युइन भी है पर मैथ के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब इनकी संख्या अच्छे खासी है, इनके पर संख्या जो है अच्छे लेवल में है, और इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कट ऑफ के प्रिडिक्शन में। कट ऑफ जब आप वीडियो बनाएं या कट ऑफ हम लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनमें इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। मैथ के ऊपर हर सेक्शन के लोग हैं, हर तरह के अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखकर चलना है कट ऑफ जब भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैथ से 18 जो प्रश्न पूछे गए नॉर्मली तो ईजी थे। अब नॉर्मली आप रोज़ाना बनाते हैं मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत दिक्कत है जो कभी मैथ्स को प्रैक्टिस सेट में भी छोड़ कर चलते हैं। 18 में से मुश्किल से ऐसे अभ्यर्थी 5 के आसपास सही किया होगा। जो अब इनका अदर सेक्शन है इनके बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी भी हैं उनके भी स्कोर 70 के आसपास है, 70 के आसपास, 68-62 के आसपास है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न पूछे गए और जो प्रश्न थे आसान थे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था जितने सॉल्व करना। तो ये सेक्शन एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए, नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न आसान नहीं थे। तो जो ये सेक्शन को हम लोग इजी कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल भी नहीं कर सकते। ओवरऑल बात करें पेपर अटेम्प्ट लेने के बाद वैसे अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम हॉल में 80 के पास सोच रहे थे 80 आसपास सही होंगे, बाहर आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि पेपर कुछ लेवल थे जो मॉडरेट लेवल के पेपर थे, टफनेस थी। पेपर जो प्रश्न पूछे गए आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है इसके बेस पर पूछे गए। उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा मुश्किल सामना करना पड़ा है, वैसे अभ्यर्थी सिर्फ लुसेंट बेस्ड थे। अब लुसेंट बेस्ड से आप प्रश्न यदि बात करें नॉर्मली आप 40 से 45 नॉर्मली अटेम्प्ट ले सकते हैं, 40 से 45 के आसपास अटेम्प्ट ले सकते हैं। पर इसके बाद जो काम होता है आपका एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर ध्यान देता है। ये डिपेंड करता है ये कितना प्रश्न आपका सही करेगा। जैसे पॉलिटी के प्रश्न ले लें तो वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, उसके बाद ही उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे जो आपको समय लेते हैं। नॉर्मल से जनरल नॉलेज भी जो आपको समय ले रहा है, मैथ एक वैसे बात करूँ मैथ और रीजनिंग में जो समय लगता है, यहाँ पर पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने में आपको समय लगे, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में समय लगे। तो यहाँ पर इस तरह के पेपर आप उस एग्ज़ाम में कितना अपने आप को दे रखा, आप एग्ज़ाम पूरी तरह से 100% नहीं, आपका कहीं भटक रहे हो, तो यहाँ पर ये भी मायने रखता है। और ये चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है क्योंकि यहाँ पर भी ये भी कट ऑफ डिसाइड करने में अच्छा रोल प्ले किया इस एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रश्न आसान थे पर फिर भी लोगों को 70 के आसपास सही अटेम्प्ट किया, एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है। अब बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो कट ऑफ के ऊपर मैं जैसे कहा कि सभी अभ्यर्थियों से बात करने के बाद ही अभी कुछ अभ्यर्थी एग्ज़ाम सेंटर से अभी अपने घर पर पहुंचे जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करने के बाद ही मैं कट ऑफ के ऊपर कम आपको वीडियो उम्मीद रख सकते हैं कि आज रात में या कल आपको किसी भी समय दे दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें कट ऑफ एग्जैक्ट समझेंगे कट ऑफ कितना रहेगा। चाहे बिहार एसआई 2017 की तरह रहेंगे तो 2017 से कितना इंक्रीज़ करेगा कट ऑफ, ये भी हम लोग समझेंगे, कितना बढ़ेगा 2017 के अकॉर्डिंग कट ऑफ, ये भी समझेंगे। क्योंकि जेन्युइन अभ्यर्थियों को मैंने देखा जो इतने मेहनत करते हैं, इनके हर सेक्शन इतने मजबूत होते हैं, फिर भी ऐसे अभ्यर्थी 70 के आसपास, कुछ अभ्यर्थी 80 के आसपास पहुंच रखा है जो जेन्युइन बहुत मेहनत करते हैं। तो 80 इनका अटैम्प्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले और नॉर्मल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर अपने ऊपर यानी खुद को मानकर कट ऑफ तो नहीं बताना है ना, हमें उन अभ्यर्थियों को भी देखना है जो यहाँ पर जेन्युइन भी है पर उतना ज़्यादा स्कोर नहीं करते हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो 80 के आसपास स्कोर कर रखा है, 75 प्लस स्कोर कर रखा है, पर कुछ ही अभ्यर्थी हैं। पर मैक्सिमम मॉडरेट लेवल जेन्युइन अभ्यर्थी की बात करें जो नॉर्मल मेहनत करते हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, वो 70 के आसपास है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ से भी नीचे हैं, यानी 68 से 65 से 70 के बीच में। तो यहाँ पर
इन सब को देखने के बाद शाम को हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। तो अभी भी हम लोग पुराने ही कट ऑफ को बेस मान रहे हैं और यहाँ पर कितना इंक्रीज करेगा जो हम लोग शाम को या कल सभी से बात करने के बाद, सभी लोगों से जानने के बाद ही हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। अभी बात करूँगा तो सिर्फ आपको जल्दबाजी में सिर्फ यूं ही कुछ डेटा थमा कर चला जाऊँगा जिसका कोई कनेक्शन एग्ज़ाम से नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से कनेक्ट करना उन कट ऑफ को, डेटा को बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे आप रिलेट कर सके और बता सके कि हाँ कट ऑफ इतना ही रहेगा। ऐसे कहने के लिए तो 75 से 80 के बीच में आपका स्कोर है तो बहुत ज़्यादा सेफ है। ये बहुत बड़ा ब्रॉड अंक आप बता रहे हैं। अब यहाँ पर 75 से 80 बहुत बड़ा ब्रॉड अंक है और ये सही भी नहीं है कट ऑफ बताना। कट ऑफ एक प्रिडिक्शन, ये कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं हो गया, ये एक तरह का सिर्फ नंबर बता दिया। कट ऑफ प्रिडिक्शन यानी कट ऑफ के आसपास ही रहना। अब ये तो बड़ा नंबर है, तो इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है या इससे कम जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे समय चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। कल आपको इस पर वीडियो मिल जाएंगे, कोशिश करूंगा कि आज ही मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिखर पीपीएससी 200 MCQs के सीरीज चल रहे हैं जो लगातार 29 और 30 2 दिन लगातार अभी बचे हुए, आज के दिन और कल के दिन जो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जाकर इन सेशन को, इन लेक्चर को लगातार देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉप 200 MCQ सॉल्व किए जा रहे हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, बिहार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो या नेशनल करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं और सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर किए जा रहे हैं इन MCQs को। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो, इन वीडियोस को, इन सेशन को आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इन क्लासेस को, इन सेशन को आप लगातार, इन टॉप सेशन को आप लगातार देख सकते हैं 2 दिन के लिए। तो जो आपका टेस्ट सीरीज है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है और लगातार चल रहे हैं इन टेस्ट सीरीज, MCQ सीरीज। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।